मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं आपको कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना का भाग 2 पढ़ाऊंगी। इससे पहले बच्चों मैंने आपको पोएम रीडिंग करवाई थी। ये पोएम जो है साहिब लुधियानवी जी की लिखी हुई है बच्चों। और इस कविता में, इस गीत में जो है कवि ने आपसी एकता और संगठन और आपसी सहयोग के बारे में बताया है कि यदि हम सभी मनुष्य मिलकर आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं तो हम बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाओं को टाल सकते हैं और बड़े से बड़े कार्य को हम कर सकते हैं। और अपने सुख दुख को भी एक बताया है और सभी कार्य मिलजुल कर करने से जो है आसान हो जाते हैं, वो इस कविता में बताया गया है। अब आप अपनी बुक खोल लीजिए, इसमें मैं आपको कविता का भावार्थ बताऊंगी। साथी हाथ बढ़ाना। साथी मीन्स होता है बच्चों मित्र, हाथ बढ़ाना मीन्स होता है सहायता करना। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। कवि के कहने का अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति कार्य करते करते थक जाएगा तो आप क्या करना, सभी कार्य मिलजुल करके आपस में करना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। बच्चों, कवि कहते हैं कि यदि मेहनत करने वाले मिलजुल करके कार्य को करें तो और कदम आगे बढ़ाते हैं तो सागर भी क्या कर देता है, रास्ते को छोड़ देता है और पर्वत भी अपने सिर को झुका देता है, अर्थात बाधाएं स्वयं ही टल जाती हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। बच्चों, कवि का मानना है कि जो कर्मवीर होते हैं, हाँ तो बच्चों मैं कह रही थी कि जो कर्मवीर होते हैं उनकी छाती व भुजाएं फौलादी लोहे के समान मजबूत होती हैं और वे कभी भी मेहनत से घबराते नहीं हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। वे कभी भी मेहनत से घबराते नहीं हैं और मेहनती व्यक्ति जो होता है बच्चों, वह चट्टानों में भी रास्ते बना देते हैं, अर्थात कठिन से कठिन कार्य को सरल व सुगम बना देते हैं। तो इसलिए कवि संदेश देते हैं कि साथी मिलजुल कर कार्य को करना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना। बच्चों, कवि का कहना है कि परिश्रम, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत लेख की रेखा मीन्स होता है भाग्य की रेखा। तो कवि कहते हैं कि परिश्रम तो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है और हमें परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। कल गैरों के खातिर की, गैरों का मतलब यहाँ पर है जब हमारा देश गुलाम था और तब तो हम विदेशियों के लिए, गैरों मीन्स यहाँ पर विदेशियों के लिए कहा गया है, तब हम उनके खातिर भी, उनके लिए भी, विदेशियों के लिए भी कार्य कर रहे थे। लेकिन आज हम स्वतंत्र हो गए हैं तो हमें अपने लिए कार्य करने में कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए और अपने लिए कार्य किया गया कार्य हमारे लिए हितकर ही होगा। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। कवि कहते हैं बच्चों कि हमारा जो आपस में सुख दुख है वह एक दूसरे से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है और अपना लक्ष्य जो है, अपनी मंजिल जो है वह सत्य की प्राप्ति है और उस सत्य की प्राप्ति के लिए हमारी भावनाएं क्या होनी चाहिए, परोपकारी होनी चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर हमें बढ़ना चाहिए। तो कवि कहते हैं कि साथ ही मिलजुल कर हमें कार्य को करना चाहिए और साथ में कार्य करने से हमें बहुत ही आसानी होगी। फिर आगे है बच्चों, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा का मीन्स होता है बच्चों बूंद और दरिया मीन्स होती है नदी। कवि का कहना है कि यदि पानी की एक एक बूंद मिलती है तो क्या बन जाता है, दरिया। दरिया मीन्स नदी बन जाती है और फिर क्या हो जाता है, और वो सागर का रूप ग्रहण कर लेता है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। जर्रा मीन्स होता है बच्चों रेत, और रेत का एक एक कण जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है, रेगिस्तान बन जाता है।
एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। और आगे कवि कहते हैं बच्चों कि यदि राई का एक एक दाना मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। और बच्चों कवि कहते हैं कि यदि एक एक आदमी आपस में मिलकर अपनी शक्ति को संगठित करके अपने भाग्य को लिख सकता है, और इस तरह से कवि कहते हैं अपने भाग्य को वश में कर सकता है, तो साथ ही हाथ बढ़ाओ, यानी कि आपस में मिलजुल कर कार्य करो। तो साहिल लुधियानी जी की कविता जो है आपसी एकता का परिचय देती है। तो बच्चों आप इसको अब घर में लर्न कीजिएगा। थैंक यू।